आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का विषय गणित का एक पेपर कंप्लीट करेंगे ताकि आप सभी इस पेपर के माध्यम से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इस पेपर में आप सभी को काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो इसका आंसर रहेगा 4। दूसरा प्रश्न है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, कितने होंगे? प्लस माइनस √3। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा, तो अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कि समीकरण x² + x - 1 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति होगी, कैसे होगी? वास्तविक और भिन्न होगी। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि एक एपी दी गई है 10, 7 और 4 की, इसमें 30वां पद होगा तो -77। इसके बाद में है छठा प्रश्न कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर रहेगा 16:81। ठीक है। तो ये थे हमारे सही विकल्प। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। आगे आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और देखने को मिलेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थानों की पूर्ति कीजिए कि √2 एक संख्या डेडेडेस है, कैसी? अपरिमेय संख्या। देखिए, करने के भीतर कोई सी भी संख्या पूछी जाए कि √3 एक संख्या डेडेडेस है, तो कैसी होती? अपरिमेय। ठीक है। अपरिमेय संख्या करनी के अंदर वाली संख्याओं को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में दो बहुपदों का गुणनफल एक डेडेडेस होता है, बहुपद होता है। समीकरण 2x + 3y = 5। यदि x = 1 और y इक्वल क्या होगा? x का मान दिया है तो x का मान आप रख दीजिए और y का मान निकल कर आ जाएगा आसानी से। ठीक है। देखिए, x का मान आप 1 रखेंगे तो अब 1 गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। अब इस 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे, 5 में से आप 2 हटाएंगे, कितने बचेगा? 3। अब इस 3 को बट्टे में ले जाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि y इक्वल क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद में है चौथा प्रश्न, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ डेडेडेस ने दिया था। किसने दिया था? तो श्रीधराचार्य जी ने। इसके बाद में 5वां प्रश्न, वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 इक्वल 0 के मूल डेडेडेस होंगे 1 और -1। ठीक है। बराबर, इन दोनों के बराबर क्या है? 0 है। अब x - 1 का बराबर 0 लिखिएगा और x + 1 का बराबर 0। देखिए, अब ये x - 1 है, ये माइनस का है तो ये बराबर के उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर 1 आया प्लस का, और ये बराबर का उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आया -1। ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है। समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर डेडेडेस कहलाता है। तो समांतर श्रेणी में दो पदों का जो अंतर है वो कहलाता है आपका सारू अंतर। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है। सही जोड़ी में पहली जोड़ी त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ये y3 + 2y2, ठीक है, +y + 5। रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है ax + b। द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 के मूल। ठीक है। इसके मूल होंगे -1 और +1। ठीक है। द्विघात समीकरण x - 3 = 0 के मूल, तो इसका आंसर रहेगा 0 और 3। त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं समरूप? समबाहु के। ठीक है। समांतर श्रेणी का nवां पद, तो इसका आंसर रहेगा n = a + n - 1d। ठीक है। यहाँ पे जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। सही स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में सत्यासत्य कि 1/√1 एक परिमेय संख्या है। अभी कहा था मैंने, जो करनी के भीतर संख्या होगी, ठीक है, करनी में होगी तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे परिमेय बोला तो यह सत्य बात है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, सत्य है। दो चरणों में रैखिक
समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो यह असत्य। ठीक है, एक्स प्लस बी इक्वल 0 एक द्विघात समीकरण है, तो असत्य है। पांचवा सत्य है और छठा असत्य है। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 56 के अभाज्य गुणनखंड है 2 घात 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रैखिक बहुपद की घात होती है 1। यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो ये रहेगा 2x 2 संतरे, तो देखिए संतरे का मूल्य हमने x मान लिया और सेव का मूल्य मान लिया हमने y। ठीक है, तो कितने संतरे 2 है तो 2x लिख दिया, कितने सेव है 5 है तो 5y लिख दिया, इन दोनों का मूल्य यानी कि इनका जोड़ कितना है 70 है, बराबर 70 लिख दिया। ठीक है, ये रैखिक समीकरण युग्म में प्रदर्शित हो गया। इसके बाद में है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। मानक रूप रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, इसके बाद में वर्ग समीकरण x² प्लस cx प्लस b इक्वल 0 के मूलों का योग कितना होगा? ठीक है, इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। AP दी गई है 2 7 12 डेश के 10वें पद का मान लिखिए। तो 10वें पद का मान है 47। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न HCF ठीक है इक्वल 9 दिया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। सिद्धि कीजिए √2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए इन सवालों के आंसर आपको अगले वाले वीडियो में मिलेगा। पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आप सभी सॉल्यूशन के साथ अच्छे से कंप्लीट कर सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, हमारा भी मेन उद्देश्य ये है। इसी उद्देश्य के ऊपर हम आप सभी को सेट पेपर बता रही हूँ मैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है,